गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं शिव शंकर। आज हम लोग बात करेंगे थॉमस हंट मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, थॉमस हंट मॉर्गन ने अपना एक्सपेरिमेंट जो है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर नामक फ्रूट फ्लाई पे किया था। जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है वो उसकी अगर लाइफ स्पेन की हम बात करें तो लगभग जो है वो 2 वीक होती है और उसमें मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करना काफी आसानी होता है। ठीक है, जब फीमेल जो होते हैं छोटे होते हैं और फीमेल जो होती हैं वो बड़ी होती हैं मेल के कंपैरिजन में। ठीक है, और उनका लाइफ स्पेन 2 वीक होता है और क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है वो इजी होती है, जिसकी वजह से हम जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं उस पर स्टडी कर पाना क्या है काफी इजी होता है। तो थॉमस हंट मॉर्गन ने मेंडल्स के जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसको जो है अपने एक्सपेरिमेंट में फिर से रिवाइज किया और उन्होंने ये पाया कि जो मेंडल्स ने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो बताया था 9:3:1 और इसका हम कैलकुलेटिव देखें परसेंटेज की पेरेंटल जो है और रिकम्बिनेंट देखें तो इतना होना चाहिए, जबकि पूरा जो है मेंडल्स के जो द्वारा बताए गए जो कैलकुलेटिंग मेथड है उसको फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ पे बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने 2 टर्म यहाँ पे दिए। एक्चुअली टर्म जो लिंकेज है, ठीक है, लिंकेज जो टर्म है लिंकेज, ये जो टर्म देने वाले साइंटिस्ट है उनका नाम है थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है, लिंकेज टर्म देने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम है? थॉमस हंट मॉर्गन। इन्होंने बताया कि जो जीन होते हैं वो जब काफी पास होंगे, ठीक है, जैसे क्लास ए में आप देख सकते हैं और इधर क्लास बी बताया गया है। ठीक है, दोनों को हम समझेंगे जो एनसीईआरटी में आपके मेंशन कर रखा है फिगर को। तो जब जीन जो है पास होंगे उसमें परसेंटेज अगर हम देखेंगे पेरेंटल टाइप का तो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू रिकम्बिनेंट। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेरेंटल जो परसेंटेज हो 98.7% है, जबकि रिकम्बिनेंट जो है वो क्या है 1.3% ही है। जब जीन पास यानी कि एक दूसरे के साथ टाइटली बाइंड होंगे यानी कि लिंक्ड होंगे। ठीक है, जबकि दूसरे फिगर में हम क्लास बी में देखेंगे यहाँ पे जीन जो है यानी कि 2 जीन जो है वो डिस्टेंस पे हैं, काफी थोड़ी सी दूरी पे हैं और तब इनका क्रॉसिंग होता है और उसमें हम पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखें या पेरेंटल टाइप देखें तो इसका जो परसेंटेज होता है वो यहाँ पे देखेंगे तो पेरेंटल जो होता है कम होता है। ठीक है, यानी कि 62.8% है और जबकि रिकम्बिनेंट है वो कितना है 37.2% है। ठीक है, तो मॉर्गन जो साहब थे इन्होंने मेंडल्स के जो बताए गए थे जो नियम डाई हाइब्रिड क्रॉस के जो करेक्टर्स होते हैं वो असॉर्टिंग होते हैं यानी कि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, यानी कि वो स्वतंत्र रूप से दिखाई देते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो किसके वजह से हो रहा है? तो जब जीन जो है पास होंगे तो उसमें ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर्स होगा पेरेंटल टाइप का होगा और जब जीन्स जो होंगे वो दूर होंगे तो उसमें रिकम्बिनेंट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखने को ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो आइए इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। तो मेंडल्स के द्वारा जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसमें मॉर्गन ने क्या किया कि ड्रोसोफिला के 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिए, यानी कि डाई हाइब्रिड में हम 2 जीन के बीच में क्रॉसिंग कराते हैं। तो यहाँ पे फीमेल है, फीमेल ड्रोसोफिला है और यहाँ पे मेल ड्रोसोफिला है, यानी कि इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो ये है येलो बॉडी और यहाँ पे वाई स्मॉल वाई और डब्लू यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे जो डब्लू है रिप्रेजेंट कर रहा है रेड आई व्हाइट आई को। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो येलो बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो बॉडी। ठीक है, और एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो व्हाइट आई को। ठीक है, व्हाइट आई। यही कि हम दूसरे मेल की बात करें तो यहाँ पे वाई पे प्लस है और डब्लू पे भी प्लस है। तो ये जो होते हैं यानी कि इसकी बॉडी जो होगी वो कैसे होगी ब्राउन और आई कैसे होगी रेड। ठीक है, तो येलो ब्राउन बॉडी और रेड आई इसका होगा जिसको हम लोग वाइल्ड टाइप यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग हो रहा है तो F1 जनरेशन में हम देखेंगे। ठीक है, F1 जनरेशन है। ठीक,
यहाँ पे थोड़ा हम कैलकुलेशन अभी करके दिखाएंगे मेंडल्स वाला, उसको छोड़िए। यहाँ पे आप देखिए कि जो यहाँ से एक इसको और रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं कैसे, एक्स से, और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम कैसे, एक्स और वाई से। तो देखिए ए वाला जो इसमें क्रोमोसोम्स है जिसपे हम वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस दिखाए, रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स वाले क्रोमोसोम्स को, और ए वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाई क्रोमोसोम्स को, ठीक है। जबकि इसमें देखेंगे तो एक्स वाला है और इसमें ये भी कौन सा है, एक्स वाला, तो जिसपे हम वाई और डब्ल्यू, सिंपल सा, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। तो यहां से आया एक्स, ठीक है, डब्ल्यू वाई वाला, और यहां से कौन सा आएगा, वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस वाला, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, फीमेल बनेगा, ठीक है। एक्स एक्स वाला है तो फीमेल बना, लेकिन इसमें जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स हम देखेंगे वो कैसा रहेगा, वो रहेगा वाइल्ड टाइप, यानी कि इसका जो है ब्राउन बॉडी, ये कैसी हुई, ब्राउन बॉडी और रेड आई, ठीक है। जो फीमेल हुई वो कैसे हुई, ब्राउन बॉडी और रेड आई, ठीक। जबकि यहाँ पे मेल हम देखेंगे, जैसे हमने बताया कि ये वाला जो होता है वो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से एक्स वाई डब्ल्यू वाला एक्स वाला क्रोमोसोम्स है, और इधर से है ए वाला, जिसको पे कोई हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, इसको वाई क्रोमोसोम्स मानेंगे, ठीक। तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है मेल को, तो देखेंगे ये पूरा जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो फीमेल जैसे, पेरेंटल फीमेल, यानी कि येलो बॉडी होगा और व्हाइट क्या होगा, इसका आई होगा, ठीक। तो ये रहा F1 जनरेशन, ये रहा F1 जनरेशन। अब इसके बीच में क्या होगा, सेल्फिंग होगा, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे चार, F2 जनरेशन में चार जो है हम पाएंगे, इधर देखेंगे चार जो है हम पाएंगे, दो मेल पाएंगे और दो फीमेल, एक पेरेंटल केयर को पेरेंटल टाइप होंगे, और यहाँ पे दो जो होंगे, ये जो चार है ये रिप्रेजेंट करेंगे रिकॉम्बिनेंट को, ठीक है। तो इसका परसेंटेज यहाँ पे नोट डाउन किया गया है कि ये जो पेरेंटल टाइप होंगे उनका जो परसेंटेज हम देखेंगे तो 98.7% होगा, ठीक है। और इसका जो परसेंटेज रिकॉम्बिनेंट का हम देखेंगे तो होगा 1.3%। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें परसेंटेज कम क्यों आ रहा है, क्योंकि जो जीन है वो कैसे हैं, बहुत काफी क्लोज है एक दूसरे के और लिंक्ड हैं, ठीक है, मतलब टाइटली एक दूसरे से जुड़े हैं। तो जब इसमें का करेक्टरिस्टिक फीचर्स आएगा तो पेरेंटल टाइप क्या होंगे, ज्यादा दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो ऊपर जो मेल है, ठीक है, ये दोनों जो है मेल बने। अब यहाँ से देखिए ए वाला जो क्रोमोसोम्स है वो पेरेंटल टाइप कैसे पहचानेंगे कि पेरेंटल टाइप है, रिकॉम्बिनेंट टाइप है। तो अगर ए वाला कोई है क्रोमोसोम्स, ठीक है, ए एक्स वाला है और ए वाई वाला है, ए एक्स वाला है और ए वाई वाला, तो अगर देखिए यहाँ पे प्लस, यानी कि दोनों क्या होना चाहिए, पेरेंटल टाइप की, जैसे कि इसमें दिया गया वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस, तो ठीक है वाइल्ड टाइप होगा, यानी कि वाइल्ड टाइप होगा तो इसका बॉडी कैसा होगा, ब्राउन, और इसका आई कैसा होगा, येलो, रेड होगा, ठीक है ना, रेड होगा, ठीक। यहाँ पे फीमेल है और नहीं ये भी मेल है, तो ये कैसा है, ये भी पेरेंटल टाइप है, क्योंकि इसमें जो है कोई भी अदर जीन्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये भी मेल ही है, लेकिन इसका बॉडी कैसा होगा, येलो बॉडी और व्हाइट क्या होगा, आई। यहीं पे दूसरा हम, ये दोनों फीमेल है, ये दोनों क्या है, फीमेल है, ठीक है। ये भी पेरेंटल टाइप को शो कर रही है। तो देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पे जो फीमेल है उसकी बॉडी कैसी होगी, उसकी बॉडी जो होगी, देखिए यहाँ पे एक जो क्रोमोसोम्स है वो कैसा है, प्लस वाई और प्लस डब्ल्यू वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वाई प्लस और एक कैसा है, अरे वाई और डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे प्लस एक्चुअली नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ए वाला चीज जो है यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू ही रहेगा, ठीक है, वाई डब्ल्यू, और क्योंकि ये प्योर क्या है, ये प्योर येलो बॉडी और येलो व्हाइट आई वाली है, ठीक है। तो इनका जो होगा वो कैसा होगा, येलो बॉडी और व्हाइट आई, ठीक है। यहाँ पे येलो बॉडी हो जाएगा और आई कैसा होगा, व्हाइट, ठीक है। तो ये दोनों
किसको रिप्रेजेंट कर रही है, येलो बॉडी। देखिए दोनों पे क्या है, ए वाई 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 ला है, इस पे भी वाई वाई है, तो इस कोई भी जो है इसमें डोमिनेंट वाला जीन नहीं। यहाँ पे भी देखेंगे वही है सेम, तो यानी कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं फीमेल को, और इसका बॉडी कैसा होगा, येलो और व्हाइट आई होगा, ठीक है। यहाँ पे रिकम्बिनेंट की हम बात करें तो देखिए यहाँ पे रिकम्बिनेंट कैसे है, इसमें कोई जो है मिक्स वाला होंगे, ठीक है। यहाँ पे वाई प्लस है, यहाँ पे डब्लू है, तो मेल तो है लेकिन इसका बॉडी कैसा है, इसका बॉडी तब हो जाएगा ब्राउन और व्हाइट आई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा जो फिगर है इसमें भी इसका जो है बॉडी कैसा है, येलो, और बॉडी तो येलो है लेकिन इसका जो है वो कैसा है, रेड आई हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे भी देखिए वाई प्लस है और डब्लू है, तो इसकी बॉडी कैसी हो जाएगी, ब्राउन और व्हाइट आई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी गया है, ठीक है। तो एक दो जो दोनों मेल हैं इसमें देखिए रिकम्बिनेंट टाइप है, इसमें भी, ठीक है। तो ये रिकम्बिनेंट टाइप के हैं, तो इसका जो परसेंटेज कम क्यों आ रहा है, इसी वजह से आ रहा है क्योंकि जो जीन है वो काफी एक दूसरे से पास में है, तब पेरेंटल केयर ज्यादा आता है, पेरेंटल टाइप जो है ज्यादा आएगा और रिकम्बिनेंट का परसेंटेज तब कम आएगा। यहाँ पे दूसरा जो एग्जांपल लिया गया है मिनिएचर का, ठीक है। यहाँ पे मिनिएचर एम यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, मिनिएचर, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि जीन का जो डिस्टेंस है जो क्रॉस बी है उसको रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसमें जो जीन का जो डिस्टेंस है दूर है, ठीक है। इनके एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड स्टुअर्ट, उन्होंने जो है जीन के डिस्टेंस को बताया और उसके आधार पे आज जेनेटिक मैपिंग होता है, और पूरे जो क्रोमोसोम से ह्यूमन जो जीनोमिक प्रोजेक्ट है उसके आधार पे कौन सा जीन कहाँ पे लोकेट है उसकी आज जो है हम पूरे जीन्स को देख सकते हैं कि कौन सा जीन कहाँ पे लोकेट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। आइए इसको समझते हैं इस फिगर को। तो यहाँ पे डब्लू देखिए, ए जो है फीमेल है जिसमें डब्लू और एम है, ठीक है, और ये वाला जो है मेल है जिसपे प्लस है डब्लू पे और एम पे भी प्लस है, तो वाइल्ड टाइप है, और ये है व्हाइट मिनिएचर, ठीक है, व्हाइट मिनिएचर, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस होता है, तो देखिए यहाँ पे देखेंगे तो वाइल्ड टाइप का ये जो फीमेल है, ठीक है, ये क्या है, ये फीमेल है, ये बनेगा, तो देखिए इसमें ये वाला यहाँ से जो है ए वाला क्रोमोसोम्स है, ठीक है, और यहाँ से ए वाला क्रोमोसोम्स है, तो ए डोमिनेंट है इसके ऊपर, तो कैसा ये दिखाई देगा, वाइल्ड टाइप का, ठीक है। वहीं पे दूसरी हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ से एक्स वाला क्रोमोसोम्स आया और ए वाला वाई, ये जो मेल है वो कैसा होगा, ये पूरा फीमेल के जैसा कैरेक्टरिस्टिक, तो व्हाइट मिनिएचर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, दोनों में F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन, अब इन दोनों में सेल्फिंग होगा यानी कि इंटर क्रॉसिंग होगा, तो क्या होगा कि पेरेंटल केयर और रिकम्बिनेंट टाइप को हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि दो जो मेल है, ठीक है, दो मेल हैं और दो फीमेल है जो पेरेंटल टाइप के शो करेंगे। देखिए पेरेंटल टाइप में मैंने बताया था कि जब दोनों प्लस प्लस रहेंगे या तो दोनों जो है जो कोई चार्ज नहीं है वो रहेंगे तभी हम उसको बोलेंगे कि पेरेंटल टाइप है। यहाँ पे देखेंगे एक प्लस है एक पे प्लस नहीं है, यहाँ पे डब्ल्यू पे नहीं है लेकिन यहाँ पे एक पे प्लस है, इस पे देखेंगे एक पे प्लस है, यानी कि अगर दोनों सेम है तो तभी वो पेरेंटल होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए पेरेंटल है और डब्ल्यू भी रहेगा तो भी पेरेंटल होगा, ठीक। तो ये जो मेल होगा ये भी मेल है, ये भी मेल है, ठीक है। तो ये वाइल्ड टाइप का है लेकिन ये कैसा है, ये फीमेल जैसा शो कर रहा है, व्हाइट मिनिएचर, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये दोनों मेल है, ठीक है, जो पेरेंटल टाइप शो कर रहे हैं। ये दोनों फीमेल है जो इस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रिकम्बिनेंट, तो यहाँ पे एक डब्ल्यू प्लस है यहाँ पे, तो ऐसे हम पहचानेंगे अगर एक भी इसमें जो है मिक्सअप टाइप का है तो उसको रिकम्बिनेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे परसेंटेज आप देख सकते हैं कि पेरेंटल टाइप का जो परसेंटेज 62.8% आ रहा है, जबकि जो रिकम्बिनेंट का जो है वो यहाँ पे बढ़ चुका है इसकी अपेक्षा, ठीक है। यानी कि जब डिस्टेंस पे जीन रहेंगे तो उसमें क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा तब रिकम्बिनेशन टाइप ज्यादा मिलेंगे,
और जब जीन पास में रहेंगे और लिंक्ड होंगे एक दूसरे से, तब उसमें पेरेंटल टाइप ज्यादा मिलेगा और रिकम्बिनेंट टाइप कम मिलेगा। तो मेंडल्स ने बताया कि जो मॉर्गन ने बताया कि जो मेंडल्स ने बताया था रेशियो कि जो जीन होते हैं वो इंडिपेंडेंट और असॉर्टमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने एक क्लियर कंक्लूजन निकाला कि जब जीन जो है पास पास होंगे तो उसमें लिंक्ड होंगे एक दूसरे से, तो उसमें लिंकेज ज्यादा होगा और रिकॉम्बिनेशन तब कम होगा उनके बीच में। और उसमें पेरेंटल टाइप यानी कि पेरेंटल के जो कैरेक्टर्स है वो ज्यादा मिलेंगे और रिकॉम्बिनेशन के कम मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि पेरेंटल के कैरेक्टर्स ज्यादा हैं और यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन कम हो रहा है, ठीक है। इसमें डिस्टेंस पे होंगे, तो डिस्टेंस पे जब जीन मौजूद होंगे तो उसमें क्रॉसिंग ओवर इजिली हो जाएगा और रिकॉम्बिनेशन होगा तब। तो वहां पे पेरेंटल के यानी पेरेंटल टाइप कम मिलेंगे और रिकॉम्बिनेंट तब ज्यादा उनका परसेंटेज होगा, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा मेंडल्स के द्वारा जो बताया गया जो रेशियो है पेरेंटल का, वो चीज हम आपको कैलकुलेट करके बताते हैं। देखिए रिकॉम्बिनेंट यानी कि 16 में कितना रिकॉम्बिनेंट है, तो 6/16 इंटू 100 करेंगे तो ये आएगा आपका 37.2%, ठीक है। और पेरेंटल टाइप हम करेंगे तो जैसे ये है 9 और 1 जोड़ेंगे तो 10/16 इंटू 100 तो ये आएगा 62 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ये जो है दिखाता है कि जो मेंडल्स के द्वारा जो परसेंटेज है बताया गया था वो क्या करता है, मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट से वेरी करता है। और तब जाके उन्होंने बताया कि किसके वजह से पेरेंटल टाइप ज्यादा आ रहे हैं और रिकॉम्बिनेंट टाइप ज्यादा आ रहे हैं। तो उसका वजह क्या था एक्चुअली, वो था लिंकेज, और दूसरा जो परसेंटेज था वो था रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।